हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका टेक्निकल एनालिसिस की जो हमारी सीरीज चल रही है उसके चैप्टर 6 में। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं। टू टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न्स होते हैं, कुछ कंटिन्यूएशन होते हैं और कुछ रिवर्सल होते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा कि कैंडल फॉर्म कैसे होती है, अलग अलग कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, ये सब हमने अभी तक कवर किया। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे तो वीडियोज देख लो, क्योंकि आपको तभी ये चैप्टर ठीक से समझ आएगा। अगर नहीं भी देखा इस वीडियो के बाद भी आप देख सकते हो, लेकिन अगर आप बेसिक से ही पूरा आपको वो साइकोलॉजी समझ में आ गई तो आपके लिए बेटर रहेगा, ये मैं मानता हूं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अलग अलग चार्ट पैटर्न्स कौन से होते हैं, कि बुलिश कौन से होते हैं, बियरिश कौन से होते हैं, अगर मार्केट बढ़ रहा है तो वहां पे कौन से चार्ट पैटर्न्स काम करते हैं, अगर मार्केट गिर रहा है वहां पे कौन से करते हैं, कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं कुछ, तो कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है वो पैटर्न बनने के बाद उसके बाद भी अप ट्रेंड में मार्केट फॉलो करता है। कुछ रिवर्सल होते हैं, मतलब अप ट्रेंड में मार्केट है, अगर वो पैटर्न बनता है तो मार्केट वहां से नीचे आ जाता है। तो ये सब हम सीखेंगे। चार्ट पैटर्न्स वर्क कैसे करते हैं लाइव चार्ट्स पे दिखाऊंगा, पहले आपको बताऊंगा, पहले सिखा दूंगा, उसके बाद लाइव चार्ट पे प्रैक्टिकल्स आपको दिखाऊंगा। और ऐसे नहीं कि कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं बताऊंगा, आपको लाइव चार्ट पे पीछे जाके बताऊंगा। आप बताओगे, कोई भी चार्ट रैंडमली उठा लेंगे। आपको भी पता है कि हम किसी भी चार्ट को ऐसे में देखता नहीं, जो रैंडमली चार्ट लगे वो रैंडमली चार्ट में उठा लेता हूं और वहां पे जाके हम चार्ट पैटर्न्स देखेंगे, स्टडी करेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना होता है, टारगेट कितना होता है, अगर डबल बॉटम बनता है तो डबल बॉटम पैटर्न के बाद कहाँ पे एंट्री ली जाए, कहाँ पे टारगेट रखना चाहिए, कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए, ये सब स्टडी करेंगे। इसके लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हम यहाँ पे शेयर करते रहते हैं। तो सबसे पहले चार्ट पैटर्न्स हम समझ लेते। तो चार्ट पैटर्न्स मतलब क्या, अभी ये आपको ये जो चार्ट हमारा चल रहा था, ये चार्ट अब आपको जो दिख रहा है, ये चार्ट कुछ तो पैटर्न्स बना रहा है। जो हमने सीखा था डॉ थ्योरी का जो वीडियो था उसमें भी मैंने आपको बताया कि मार्केट मूव्स इन ट्रेंड्स, ये हमने सीखा था कि मार्केट ट्रेंड्स में मूव करता है, अलग अलग पैटर्न्स बनाता है, अलग अलग कैंडल्स बनाता है। ये कैंडल्स के वीडियो में हमने कवर किया। ओके, तो अब ये जो चार्ट पूरा का पूरा चल रहा है, ये कुछ तो पैटर्न्स बना रहा है, आप देख रहे हो। अगर आप नॉर्मली, अगर आपको कुछ भी नहीं पता, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, अगर 10 साल के बच्चे को ये दिखाया जाए तो वो क्या बताएगा कि ऊपर गया मार्केट, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। तो ये हायर आइज हायर लो हमने सीखे थे, ओके, डॉ थ्योरी में। ठीक है, तो अब ये कुछ पैटर्न्स बना रहा है। ये पैटर्न्स रिकग्नाइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये पैटर्न्स वर्क भी मार्केट में अच्छा करते हैं। और अगर आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस होना है तो ये एक इंपॉर्टेंट थिंग हमारे लिए हो सकती है। तो ये पैटर्न्स जो बना रहा है, ये पैटर्न रिकग्नाइज कैसे की जाए, ये पैटर्न्स हम कैसे समझे। अब ये अगर कहूँ मैं, ये अगर मैं देखूँ तो ये बन रहा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। कैसे, मैंने कैसे देखा, आपको कैसे नहीं दिखा। ये देखो, मैंने रैंडमली पीछे जाके गया और यहाँ पे मुझे पैटर्न मिल गया, ये हो गई उसकी नेकलाइन। तो ये कैसे होता है, ये हम स्टडी करेंगे। ओके, तो चलो थोड़ा सा पहले आपको बता देता हूँ कि चार्ट पैटर्न्स फॉर्म कैसे होते हैं और चार्ट पैटर्न्स होते क्या है। तो मार्केट प्राइस कभी भी मूव कैसे करती है, प्राइस मूव करती है अप डाउन ऐसे। अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो नीचे जा रहा है तो ऐसे प्राइस मूव करती है। ओके, साइडवेज अगर मार्केट है तो प्राइस ऐसे 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 मूव करती है। हमने देखा था अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। ओके, तो जब भी कभी प्राइस मूव होती है तो टू टाइप्स ऑफ पैटर्न्स होते हैं। पहला तो होते हैं रिवर्सल पैटर्न्स। ओके, रिवर्सल मतलब मान लो कि मार्केट ऊपर जा रहा था, मार्केट ऊपर जा रहा था, लेकिन अगर ये पैटर्न यहाँ पे बनता है तो मार्केट यहाँ से रिवर्स चला जाएगा। ये हो गए रिवर्सल पैटर्न, मतलब जो पैटर्न बनने के बाद मार्केट अपना ट्रेंड बदल लेता है। ओके, अगर मान लो मार्केट नीचे आ रहा था, मार्केट नीचे आ रहा था, मान लो अगर ये पैटर्न नीचे, जो भी पैटर्न मैं आपको बताऊंगा, ये पैटर्न बना और उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया, ये भी क्या होगा, रिवर्सल पैटर्न। पहले नीचे आ रहा था लेकिन पैटर्न बनने के बाद ऊपर चला गया। ओके, यहां तक ध्यान में आ गया। और कुछ पैटर्न्स होते हैं हमारे कंटिन्यूएशन पैटर्न। ओके, ये थोड़ा सा हैंड राइटिंग को संभाल लेना भाई बस। कंटिन्यूएशन पैटर्न मतलब क्या, मान लो मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर यहाँ पे एक पैटर्न बनता है। ठीक है, कुछ भी जो भी होगा ये सीखेंगे, हम सीखेंगे। ओके, और ये पैटर्न ब्रेक करने के बाद मार्केट फिर से ऊपर चला जाता है, तो कंटिन्यूएशन पैटर्न हम कह सकते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, पैटर्न बना और फिर ब्रेकआउट के बाद फिर से मार्केट ऊपर चला गया, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न। मार्केट गिर रहा था, पैटर्न बना, मार्केट फिर से गिरने लगा, कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो ये समझ में आ गया कि कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होते हैं और हमारे रिवर्सल पैटर्न क्या होते हैं। इतना तो हमें अभी समझ में आ गया। तो सबसे पहला पैटर्न जो होता है, एकदम बेसिक्स पे हम जाएंगे कि साइडवेज मार्केट जब भी चल रहा होता है, साइडवेज, कि साइडवेज मार्केट आपको पता है कि मार्केट ऐसा
पूरा कुछ एक डायरेक्शन में नहीं चल रहा, वहीं पे मार्केट घूम रहा है, मतलब ऊपर गया, मान लो यहाँ पे 110 रुपये प्राइस है, ओके, यहाँ पे 100 रुपये प्राइस है, तो ये प्राइस रेंज में ही मार्केट चल रहा है, ओके, 110 जा रहा है, कभी 100 ऐसे ही चल रहा है। तो यही एक पैटर्न हो जाता है। सबसे पहला पैटर्न हमारा होता है फिर रेक्टेंगल पैटर्न। रेक्टेंगल पैटर्न, ओके, रेक्टेंगल मतलब क्या कि मार्केट ऐसा एक रेक्टेंगल में ही मूव करता है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ओके। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल पैटर्न, ठीक है। मान लो मार्केट ऊपर आ रहा है और उसके बाद रेक्टेंगल पैटर्न में मार्केट चला जाता है, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। एक तो ये पैटर्न चलता रहेगा और ये पैटर्न जब भी कभी खत्म होगा, तो दो पॉसिबिलिटी अब, ओके। तो ये दो पॉसिबिलिटी क्या क्या है, ओके, ये दो पॉसिबिलिटी क्या क्या है, ठीक है। एक तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा रेक्टेंगल पैटर्न से, एक तो मार्केट यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाएगा और ग्रीन कैंडल बन के मार्केट ऊपर जाएगा, और एक तो यहाँ पे मार्केट रेड कैंडल बनाएगा और रेड कैंडल बनाने के बाद मार्केट नीचे जाएगा, ओके। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे, एक तो मार्केट ऊपर जाएगा, एक तो मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट गिर भी रहा है और ये पैटर्न बनता है रेक्टेंगल पैटर्न, तब भी दो ही पॉसिबिलिटी होगी, एक तो मार्केट ऊपर जाएगा ब्रेक करके ये पैटर्न, एक तो मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये जो पैटर्न जब भी बनता है, मान लो एक अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, ओके, अप ट्रेंड में अगर ये पैटर्न बनता है, अप ट्रेंड मार्केट में चल रहा है और वहां पे क्या होता है, साइडवेज प्राइस चली जाती है या रेक्टेंगल पैटर्न में चली जाती है, तो ऐसे समय पे ये मार्केट का हम ब्रीथ इसे कहते हैं। मतलब क्या कि मार्केट थोड़ा सा रुकता है, थोड़े से और एक्यूमुलेशन जोन्स यहाँ पे बनते हैं। जोन्स हमने अलग वीडियो में बताया हुआ है मैंने, आपने अगर वो नहीं देखा तो आप देख सकते हो, ओके। और उसके बाद अगर यहाँ पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनती है विथ गुड वॉल्यूम, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये चीज़ ध्यान में लो। अगर यहाँ पे कोई रेड कैंडल बन जाती है विथ गुड वॉल्यूम, मान लो यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गई, तो यहाँ से मार्केट नीचे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब ये कौन सा पैटर्न हो गया, ये इसे हम कह सकते, अगर ये मान लो ऊपर ऊपर आया और इसने ग्रीन कैंडल बना के ऊपर चला गया, तो कौन सा हो गया, ये कंटिन्यूएशन, कि जो अप ट्रेंड था वो कंटिन्यू है, ओके। लेकिन अगर मार्केट में क्या होता है, मार्केट में अगर रेड कैंडल बनाता है और रेड कैंडल बना के नीचे चला जाता है, तो ये कौन सा हो गया, रिवर्सल। अब तक तो बुल मार्केट चल रहा था, लेकिन पैटर्न बना और पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा, डोंट वरी, ये पैटर्न्स आपको रिकॉग्नाइज करके दिखाऊंगा, कैंडल कैसे बनती है ये सब दिखाऊंगा। पहले समझ लो कि अलग अलग टाइप्स ऑफ पैटर्न्स क्या होते हैं, यहाँ पे समझा दूंगा, उसके बाद हम जाएंगे, ओके। उसके बाद कंटिन्यूएशन पैटर्न पहले हम समझ लेते हैं। कंटिन्यूएशन पैटर्न और कौन से होते हैं, तो कंटिन्यूएशन पैटर्न में और एक पैटर्न होता है हमारा ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल और सिमेट्रिकल ट्रायंगल, तीन पैटर्न अब सीखेंगे, हम ट्रायंगल पैटर्न सीखेंगे अब, ओके। ओके, अब ये क्या सीखा हमने, रेक्टेंगल पैटर्न सीखा, जो कि कंटिन्यूएशन भी दे सकता है या रिवर्सल भी दे सकता है। ये भी हमने सीख लिया कि कंटिन्यूएशन भी हो सकता है या वहां से प्राइस नीचे भी जा सकती है और रिवर्सल भी हो सकता है। अब हम सीखेंगे ट्रायंगल पैटर्न। तो ट्रायंगल पैटर्न में तीन पैटर्न होते हैं। पहला होता है हमारा असेंडिंग ट्रायंगल, ओके। असेंडिंग ट्रायंगल मतलब क्या, मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है, ओके। उसके बाद मार्केट क्या करता है, मार्केट क्या करता है, मार्केट ऐसा असेंडिंग ट्रायंगल बनाता है। मतलब क्या, ये बताता हूँ मैं आपको। मार्केट प्राइस ऐसे मूव करने लगती है, इसमें क्या होता है, ये जो हमारा ऐसा ऐसा पैटर्न बनाता है मार्केट, प्राइस यहाँ पे आता है फिर से ऊपर जाता है, यहाँ पे आता है 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 ऊपर जाता है, और यहाँ पे अगर एक अच्छी कैंडल बनती है ग्रीन कैंडल विद गुड वॉल्यूम, तो हम इसे असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट कहते हैं और यहाँ से मार्केट फिर से कंटिन्यूएशन जोन में चला जाता है, ओके। आया आपको ध्यान में, असेंडिंग क्यों बोला हमने, ये देखो, ये जो ये ऊपर वाली जो लाइन है ये सीधी है, लेकिन यहाँ पे मार्केट बढ़ रहा है, हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, सॉरी, ये देखो, और यहाँ से मार्केट ऐसे ब्रेकआउट देके फिर कंटिन्यूएशन दे देता है। ये हो गया कंटिन्यूएशन पैटर्न, इसे असेंडिंग ट्रायंगल कहा जाता है। डिसेंडिंग ट्रायंगल मतलब क्या, इसका उल्टा डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये आपको भी पता होगा। मतलब जो नीचे वाली जो चीज़ है ये ऐसे सीधी, और ऊपर से क्या होता है, मार्केट अगर नीचे गिर रहा है, मान लो मार्केट, तो मार्केट यहाँ पे जाएगा, फिर से यहाँ पे आएगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट देता है और यहाँ से फिर से जो हमारा प्राइस होता है वो नीचे जाने के लिए
स्टार्ट हो जाता है। ये हो गया डिसेंडिंग ट्रायंगल। और सिमेट्रिकल ट्रायंगल मतलब क्या? तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल मतलब सिमेट्रिकल ट्रायंगल होता है कि ये दोनों चीजें फिर सेम हो जाती है कि मार्केट मान लो आया ऊपर या नीचे, कहीं से भी मार्केट आया, मार्केट क्या करता है, ऐसे 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 ही चलने लगता है। तो यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी होती है। एक तो मार्केट ऊपर जाएगा जैसे हमने रेक्टेंगल ट्रायंगल में देखा था, एक तो मार्केट नीचे जाएगा। प्रोबेबिलिटी कोई भी फिक्स नहीं है अभी तक। अगर मार्केट ऊपर गया तो यहां से ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी हो सकता है, अगर मार्केट नीचे जाता है तो यहां से ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकता है। ओके, तो टू प्रोबेबिलिटीज होती है, एक तो मार्केट यहां से ऊपर जाएगा और एक तो मार्केट यहां से नीचे जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ट्रायंगल पैटर्न, सबसे पहले रेक्टेंगल समझ में आ गया, ट्रायंगल समझ में आ गया। असेंडिंग ट्रायंगल मतलब क्या? जो लोअर हाइज हमारे जो होते हैं वो लोअर हाइज बनने शुरू हो जाते हैं और प्राइस की मूवमेंट ऐसी दिखती है हमें। ओके, उसके बाद ये जब चार्ट पे हम करेंगे आपको प्रैक्टिकल में समझ में आएगा कैंडल स्टिक में कैसे ये परफॉर्म होता है। ये सिर्फ मैं आपको एक ओवरऑल इसका रिव्यू देता हूँ, उसके बाद चार्ट पे लेके जाऊंगा। और एक होता है हमारा सिमेट्रिकल, मतलब दोनों साइड पे सेम होती है और ये कहीं पे भी जा सकता है, एक तो ऊपर भी जा सकता है, एक तो नीचे भी जा सकता है, प्रोबेबिलिटी कहीं पे भी हो सकती है। तो आपको ट्रेड कहाँ पे लेना है? फिर ब्रेकआउट जहां पे होगा, अच्छा वॉल्यूम दिख रहा है वहां पे, वॉल्यूम प्लस प्राइस का हम वहां पे ट्रेड लेते हैं। ये एंट्री एग्जिट वाली वीडियो में पूरा का पूरा हमने कवर किया था। ओके, लेकिन ये चीज आपको अब समझ में आ गई। इसके बाद हम अब देखेंगे रिवर्सल पैटर्न्स। ओके, तो रिवर्सल पैटर्न्स मतलब क्या? मार्केट जिस ट्रेंड में है उस ट्रेंड को मार्केट रिवर्स कर देता है। तो इसमें जो पैटर्न्स है, इंपॉर्टेंट पैटर्न्स, सबसे पहले आता है हमारा, मान लो मार्केट गिर रहा है। ओके, मार्केट गिर रहा है, मार्केट इज इन बियर। ओके, बियर, बुल बियर, ये भी बताया था आपको बेसिक में। अब यहाँ पे मार्केट ऐसा डब्लू जैसा एक शेप बनाता है। ये एक जोन कह लेते हैं हम, ये कह लेते हैं हम 100 रुपए प्राइस जोन। ओके, तो 100 रुपए प्राइस तक मार्केट गिरते हुए आता है, थोड़ा सा ऊपर चला आता है 105 110 तक, फिर से मार्केट यहाँ पे आता है और यहाँ से फिर से ऊपर जाने लगता है। तो ये अब एक साइकोलॉजी के हिसाब से, एक प्राइस मूवमेंट के हिसाब से, जैसे मैंने आपको कैंडल स्टिक के जो हमारा लेक्चर था उसमें सिखाया था कि साइकोलॉजी यहाँ पे क्या बोल रही, कि फर्स्ट टाइम कोई भी प्राइस पे मार्केट आ रहा है वहां से, लेकिन बायर स्ट्रांग होने की वजह से ऊपर चला जा रहा है, सेकेंड टाइम फिर से वहीं पे आ रहा है और फिर से ऊपर चला जा रहा है। इसका मतलब क्या? ये जो 100 रुपए का प्राइस जोन है ये थोड़ा सा स्ट्रांग है, हम कह सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब साइकोलॉजिकली ये होता है प्राइस एक्शन जिसे हम कहते हैं। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से इस जोन पे बायर एक्टिव है। ओके, तो हम यहां से कह सकते हैं कि यहां से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मान लो जैसे हमने सीखा, मैंने आपको सिखाया था, मान लो यहाँ पे एक हैमर बन जाता है इस जोन पे। अच्छा, यहाँ पे जो कैंडल बनेगी ये मान लो ऐसे हैमर बन जाती है विथ गुड वॉल्यूम। तो अब यहाँ पे आप क्या समझे कि जो बायर से उनका प्रेशर अच्छा होने की वजह से यहाँ पे हैमर बनी, वॉल्यूम अगर अच्छा, ये हमें सेकंड कंफर्मेशन देता है, ये पैटर्न जो बन रहा है ये पैटर्न हमें थर्ड कंफर्मेशन देता है, और अगर ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन पे अगर बनता है तो वो एक हमें फोर्थ कंफर्मेशन हो जाता है। और ये 4 कंफर्मेशन अगर हम मिलते हैं तो हम यहाँ पे बेझिझक हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो डबल बॉटम मतलब क्या कि फर्स्ट टाइम बॉटम बनाया फिर से ऊपर गया, सेकेंड टाइम बॉटम बनाया फिर से ऊपर गया, और ये जो होती है हमारी, इसे हम नेकलाइन कहते हैं। ये जो डब्ल्यू जैसा जो आपका दिख रहा है ये हमें नेकलाइन, हमें इसे कहते हैं। अगर ये ब्रेकआउट होती है अच्छे वॉल्यूम के साथ, अच्छे कैंडल के साथ, तो यहाँ पे हम सेकेंड ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दो अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे मिली। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो यहीं पे आप अपना ट्रेड, यहाँ पे एक अगर अच्छी कोई कैंडल बनती है तो यहीं पे इस सपोर्ट जोन पे आप वहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। और अगर नहीं तो आप यहाँ पे ये सेकेंड आपका टाइम होता है जहाँ पे आप आपका ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। और टारगेट जो भी होता है, मान लो ये जो गैप है, ये जो गैप है हमारा, मान लो ये 10 रुपए का गैप है, तो यहाँ से 110 रुपए यहाँ पे प्राइस है, तो 100 रुपए से 110 का अगर ये गैप है तो यहाँ से आप 120 का टारगेट बेझिझक यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ तक ये पैटर्न मूव करता है और यहाँ तक ये पैटर्न जाते हैं। ओके, इसके बाद आता है हमारा ट्रिपल बॉटम पैटर्न। तो ट्रिपल बॉटम मतलब क्या? ये डबल बॉटम था, तो ट्रिपल बॉटम सिंपल है कि मार्केट गिर रहा है, फर्स्ट टाइम टेस्ट किया, सेकेंड टाइम टेस्ट किया, थर्ड टाइम टेस्ट किया,
तीन बार अगर मार्केट वहीं से अगर रिवर्स ले रहा है, इसका मतलब इस प्राइस जोन में कुछ तो खास है। तो यहाँ पे भी ये नेकलाइन जो होती है, नेकलाइन के ऊपर यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो, या फिर आप यहाँ पे नीचे यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे हम डब्ल्यू कह सकते हैं, डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बनता है, और ये डब्ल्यू ये ट्रिपल फिर 3 बार यहाँ पे। अगर 4 बार ले तो इसे क्या कहेंगे, फोर्थ बॉटम, फिफ्थ बॉटम, कितने भी हो सकते हैं। ओके, कितने भी हो सकते हैं। फिर तो ये तो हमारा रेक्टेंगल पैटर्न बन गया। लेकिन जितने ज्यादा बार वो लेवल टेस्ट होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेक्चर में हम ये कवर करने वाले कि कोई भी लेवल जितने ज्यादा बार टेस्ट हो रही है, इसका मतलब क्या, वो लेवल उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, वहां पे उतने ज्यादा बायर्स एक्टिव है। ओके, तो उस लेवल का इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ जाता है। इसी वजह से ये हो गया हमारा डबल बॉटम एक होता है, और ट्रिपल बॉटम, ये दो पैटर्न हमारे जनरल कॉमन पैटर्न है। और ये अगर मार्केट में फॉर्म होते हैं, अगर मार्केट गिर रहा है, अगर डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम वहां पे हमें मिल जाता है, तो यहाँ से मार्केट रिवर्सल के और मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, ऐसी चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। अगर डॉ थ्री के हिसाब से भी हम सोचे, तो डॉ थ्री के हिसाब से भी मानो ये क्या अब तक क्या चल रहा था, मान लो अब तक देखो, जैसे डॉ थ्री में मैंने आपको बताया था लोअर लो लोअर हाई चल रहे थे, लेकिन ये जो हमारा हाई था, ये हाई ब्रेक करने के बाद ये हमें डॉ थ्री के हिसाब से भी ये कंफर्मेशन हो जाता है कि जो डाउन ट्रेंड था वो खत्म हुआ, यहाँ से अप ट्रेंड में मार्केट चला जा रहा है। ओके, डॉ थ्री के हिसाब से भी ये प्रूव होता है, तो डॉ थ्री यहाँ पे भी वर्क कर रही है। ठीक है, डॉ थ्री का अगर लेक्चर नहीं देखा तो देख लो, ये आपको तभी समझ में आएगा। ओके, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है मार्केट मान लो ऊपर जा रहा है। अब एक रेजिस्टेंस जोन है जो हम कहते हैं 200 रुपए का। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो फर्स्ट टाइम मार्केट टेस्ट करता है, सेकेंड टाइम भी अगर टेस्ट करता है, तो ये हो गया हमारा डबल टॉप। जैसे डबल बॉटम था वैसे ही डबल टॉप। अगर थर्ड टाइम ट्रेस करता है ट्रिपल टॉप, तो यहाँ से मार्केट नीचे जाने के चांसेस होते हैं, ऐसा हम कहते हैं। और टारगेट वाला वही रहता है, नेकलाइन जो है, ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस नीचे हम टारगेट ले सकते हैं। और अगर आप शॉर्ट सेलिंग करना चाहो तो वो वहाँ पे आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। तो डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम, देन डबल टॉप एंड ट्रिपल टॉप, 4 पैटर्न आपने अभी ये सीख लिए रिवर्सल पैटर्न में। ओके, इसके बाद इंपॉर्टेंट पैटर्न जो होता है हमारा, वो पैटर्न होता है हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ओके, हेड एंड शोल्डर पैटर्न मतलब क्या, ये कैसे फॉर्म होता है ये दिखा देता हूं आपको। मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है, ओके, फर्स्ट टाइम मार्केट नीचे आता है, ओके, फिर मार्केट थोड़ा और ऊपर जाता है, लेकिन फिर से मार्केट नीचे आता है। ठीक है, नेकलाइन तक आता है, और फिर से ऊपर जाके अगर मार्केट ये वाला जो जोन है, ये वाला यहाँ तक जाके यहाँ से अगर रिवर्स लेता है, तो यहाँ से मार्केट नीचे जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसा कहा जाता है। और अगर डॉ थ्री के हिसाब से भी हम देखें, तो ये यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक अप ट्रेंड चल रहा था, लेकिन ये अगर हम देखें तो ये लोअर हाई बन चुका है। तो यहाँ से हमें ये कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ओके, ये कंफर्मेशन हमें मिल गया। तो यहाँ से अगर ये नेकलाइन ब्रेक हुई, तो ये फर्स्ट तो आप यहीं पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर आपने नहीं किया तो यहाँ से भी यहीं पे आप एग्जीक्यूट अगर कोई भी करते हो ट्रेड, तो यहाँ से शॉर्ट सेल करके भी आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। ये हेड एंड शोल्डर क्यों क्यों कहा जाता है इसे, ये देखो, ये दोनों शोल्डर हो गए, और ये जो हो गया हमारा ये टॉप वाला, ये हेड हो गया, इसे इसीलिए इस पैटर्न को हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहा जाता है। और ये भी पैटर्न अच्छा खासा मार्केट में वर्क करता है। ओके, उसके बाद आता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मतलब क्या, इसका उल्टा मिरर इमेज। मार्केट आया, ठीक है, नीचे गिर रहा था, सॉरी यार, ओके, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, ऊपर गया, ओके, यहाँ से मार्केट फिर ये नेकलाइन इसे कहा जाता है, और यहाँ से अगर ब्रेक करता है, ये भी ऐसा आएगा, सॉरी, ऐसा पैटर्न आएगा। ठीक है, तो ये हो गए हेड दो, और ये शोल्डर, तो इन्वर्टेड उसका ही जो होता है। तो मार्केट गिर रहा है, अगर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, ऐसा एजम्पशन किया जाता है। इसके बाद हमारा पैटर्न आता है कप एंड हैंडल पैटर्न। तो कप एंड हैंडल पैटर्न मतलब क्या, मान लो कि ये एक सपोर्ट लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल हम इसे कहते हैं, रेजिस्टेंस लेवल। ओके, मार्केट पूरा ऐसा मूव करता है बहुत महीनों तक, अगर मार्केट नीचे ही मूव करता रहा और ऐसा एक सर्कल बनाता है, और उसके बाद ये रिटेस्ट करके यहाँ पे अगर ऐसा कुछ जो हैंडल कहते हैं हम इसे कप कहा जाता है, और ऐसा
थोड़ा सा कंसोलिडेशन करता है, कंफर्मेशन नहीं होता और यहाँ से अगर एक कोई अच्छी कैंडल बनाता है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कप एंड हैंडल पैटर्न में पैटर्न आपको जब हम प्रैक्टिकल में जाएंगे अभी तब दिखाऊंगा। कप एंड हैंडल पैटर्न रियली बेस्ट वर्क करते हैं, सच में ये पैटर्न बहुत अच्छे वर्क करते हैं और ये मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा। तो यहाँ से भी मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कई बार क्या होता है कि सिर्फ कप बन जाता है, हैंडल नहीं बनता, तो ऐसे सिचुएशन में भी हम राउंड सर्कल जिसे कहते हैं तो मार्केट यहाँ से डायरेक्टली ऊपर चला जाता है, तो ये भी अच्छा खासा पैटर्न होता है और यहाँ पे भी अच्छा खासा पैसा हमारा बनता है। लेकिन हैंडल मतलब क्या कि थोड़ा सा कंफर्मेशन ले रहे हो, थोड़ा सा कंसोलिडेशन अगर वहाँ पे हो रहा है तो प्राइस एक्शन के हिसाब से वो एक हेल्दी मूव मानी जाती है और उसके बाद अगर ट्रेंड आता है तो वो अच्छा आता है। उसके बाद कई बार क्या होता है ना, कई बार मान लो ये रेजिस्टेंस लेवल है, क्या होता है कि ये ब्रेक कर देता है लेकिन रिटेस्ट करने के लिए आता है पैटर्न। ये भी प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ। ये रिटेस्ट पे अगर कोई अच्छी कैंडल बनती है तो ये रिटेस्ट भी बहुत अच्छा माना जाता है और यहाँ से भी मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कई बार डायरेक्टली मार्केट मूव कर जाता है, यहाँ से डायरेक्टली कई बार कर देता है मूव, लेकिन कई बार मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम 60-70% ऑफ द टाइम्स मार्केट रिटेस्ट करने का होता है और जब रिटेस्ट होता है तब मार्केट उससे भी बढ़िया मूव देता है। ये चीज ध्यान में रखो। तो ये हमारे कुछ बेसिक पैटर्न्स थे जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाए। अब प्रैक्टिकल वे में दिखाऊंगा कि कैसे सब वर्क करते हैं। ये थोड़ी सी थ्योरी पार्ट था तो थ्योरी पार्ट बोर हुआ होगा लेकिन हो गया। तो चलो प्रैक्टिकल वे से एक एक पैटर्न पूरा मतलब डिटेल में आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। ओके, तो चलो चलते हैं। अब हम कहाँ पे, ये कौन सा चार्ट चल रहा है, निफ्टी का चल रहा है, कौन सा भाई, गोल्ड का ले सिल्वर का, आप बताओ, मैं ले लूंगा, मुझे गोल्ड का ले लेते। चलो गोल्ड का ले लेते हैं। कहीं पे भी जाएंगे, कौन सी भी टाइम फ्रेम, अलग अलग टाइम फ्रेम पे बताऊंगा, अलग अलग चार्ट्स पे बताऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यही मेरा मतलब मोटो है और आपको पूरा प्योर नॉलेज मिले, यही मेरा मोटो है, बाकी कुछ भी नहीं। मैं स्क्रीनशॉट या वो सब लगा के सिखाता ही नहीं, लाइव चार्ट पे मैं आपको ये सब सिखाने वाला हूँ। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये कौन सा पैटर्न आपको दिख रहा है, आप सिर्फ मुझे बताओ। ये मुझे रेक्टेंगल पैटर्न मेरे हिसाब से दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे ये टूल्स होते हैं, ये टूल्स कैसे यूज़ करने हैं इसका भी पूरा वीडियो हमने बताया हुआ है, अगर नहीं देखा तो भाई देख सकते हो। ठीक है, तो ये देखो, ये कौन सा पैटर्न है, तो ये देखो मेरे वाले, ये करने के बाद देखो मैंने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाए हुए, वो आ गए यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये देखो आ ही गए वो। ओके ठीक है, तो डोंट वरी, वही हम यूज़ कर लेंगे। पहले वाले जब मैंने मूल यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था सच में, मतलब मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया था, तो ये मेरे वही कि तभी के ये सपोर्ट रेजिस्टेंस तब के। ओके, तो ये देखो क्या हुआ, मार्केट ऊपर आ रहा था लेकिन ये देखो चौपी जोन में गया, ये रेक्टेंगल में गया। कभी भी ऐसा पूरा रेक्टेंगल आपको नहीं दिखेगा मार्केट में। एक चीज़ ध्यान में रखो, थोड़ा सा आपको मतलब कॉमन सेंस का यूज़ करके थोड़ा सा पैटर्न्स रिकग्नाइजेशन जैसे आप करते जाओगे, आप प्रैक्टिस करोगे लाइव चार्ट पे, तो आपको ये ऑटोमेटिकली ये चार्ट सब दिखना लगेगा। ओके, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो ये देखो क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, डन डन डन, क्या चल रहा है देखो, रेक्टेंगल पैटर्न। क्या बोला मैंने आपको, अच्छी मूव। ये देखो क्या हुआ, मारा बुजू बनी विद गुड वॉल्यूम, वॉल्यूम भी अच्छा खासा दिख रहा है हमें, ग्रीन। देख लो, आप ही देख लो क्या हुआ, उसके बाद मार्केट सिर्फ ऊपर जा रहा है, मार्केट ने पीछे मुड़ के भी देखा नहीं। ये होता है पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, ये होती है रियल प्राइस एक्शन। कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं। क्यों इंडिकेटर की जरूरत है, क्लीन एंड चीट चार्ट चाहिए। प्राइस और वॉल्यूम दो ही चीजों पे हम ट्रेड करेंगे, बाकी कुछ भी हमें नहीं चाहिए। ओके, ये देखो कितना बढ़िया पैटर्न बनाया। बस एक पैटर्न हमने रिकॉग्नाइजेशन कर लिया। कैंडल स्टिक में जैसे मैंने आपको सिखाया था, कैंडल स्टिक में भी आपने देख लिया कि मारा बुजू बन रही है। कैंडल स्टिक पैटर्न में अगर आप देखो तो कैंडल स्टिक पैटर्न में यहाँ पे बन रहा है, वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है। अगर आप 5-6 वीडियो हमारे अगर पिछले देख रहे हैं तो 4-5 सिग्नल यहीं पे एक ही जगह पे मिल रही है आपको। मैं आपको बताता हूँ कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला सिग्नल क्या हुआ, सबसे पहला सिग्नल प्राइस और वॉल्यूम, कैंडल कौन सी बनी, मारा बुजू, पहला सिग्नल विथ वॉल्यूम, ग्रेट वॉल्यूम, देख लो ग्रेट वॉल्यूम। ओके, फर्स्ट सिग्नल। सेकेंड सिग्नल हमारा क्या हुआ, 1 2 3 व्हाइट सोल्जर, सेकेंड सिग्नल। ये भी मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में जो हमने कैंडल स्टिक का वीडियो किया था, कैंडल स्टिक पैटर्न्स का, उसमें मैंने आपको बताया 3 व्हाइट सोल्जर्स बन गए। ओके, सेकेंड सिग्नल। थर्ड सिग्नल जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये पैटर्न बन रहा है। ओके, पैटर्न बन रहा है, जो रेक्टेंगल था हमारा, रेक्टेंगल अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ अच्छी खासी कैंडल्स ब्रेक कर रही है, थर्ड सिग्नल। और फोर्थ सिग्नल, ये जो हमारे रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट आ रहा है, ये हमारा फोर्थ सिग्नल होगा। मतलब 4 सिग्नल एक ही जगह पे आपको मिल जा रहा है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस का सिर्फ प्राइस
और वॉल्यूम का पता है तो अगर जो मैं सिखा रहा हूँ अगर आप वो इम्प्लीमेंट करोगे तो एक ही जगह पे 4 सिग्नल मिले। अगर आप मुंह देखो यहाँ से, सिंपली मैं आपको मुंह दिखा देता हूँ कितना, ये आगे वाला जाने दो, लोन मत लो यार, यहाँ पे ले लिया मान लो, देखो 52 डेज 28% बॉक्स में दिखाई दे रहा होगा आपको। 52 डेज मतलब 2 महीने भी नहीं, कितना मुंह दिया मार्केट ने, 28%। 28% इन 52 डेज, इट्स नॉट जोक। अगर आपने यहाँ पे फ्यूचर पोजीशन बनाई होगी तो आपको लाखों का प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है। ये क्या होता है फ्यूचर ऑप्शन, अगर आपको कुछ भी नहीं पता सब्सक्राइब कर लो, ये सब सिखाने वाले भाई तो सीख लेना। ओके, ये देखो, अरे ये पैटर्न्स मैंने जब ट्रेड किया था तब के बनाए हुए गोल्ड के चार्ट्स में, ये बढ़िया, ये आपको सीखने के लिए भी हेल्प करेंगे। देखो जैसे मैंने आपको बताया असेंडिंग ट्रायंगल मैंने आपको बताया था अभी, देखो क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, क्या हुआ ऊपर का दिया, अगर यहाँ पे नीचे का ब्रेकआउट देता मैं नीचे का ले लेता, मैं सेल कर देता, क्या हुआ ब्रेकआउट, क्या हुआ उसके बाद देखो मार्केट फिर से यहाँ पे पैटर्न बना, उसके बाद में मैंने यहाँ पे लिया पोजीशंस, हम यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। मार्केट कभी भी सीधी मुंह नहीं देता। ओके, तो लेकिन यहाँ पे देखो यहीं पे मेरा पोजीशन, यहाँ पे मैंने सच में ये जो पैटर्न्स मैंने बनाए हुए हैं ना, इसके मैं पोजीशन जब मेरा पोर्टफोलियो में रिवील करने वाला हूँ थोड़ी देर में, थोड़े दिन में, तो तब देख लेना। तो मैं ये पोजीशंस में खुद की पोजीशंस आपको दिखाने वाला हूँ, तो तब आप देख लेना। यहाँ पे मैंने ये यहाँ पे पोजीशंस ली थी, यहाँ पे बढ़ाई थी। ओके, ये देखो ये सब मैंने ड्रॉ किए हुए पैटर्न से, सिर्फ पैटर्न्स के बेस पे और प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड करता हूँ मैं, बाकी कुछ भी मैं ट्रेड करता ही नहीं। ओके ठीक है, ये देखो क्या हुआ सिमेट्रिकल ट्रायंगल, क्या हुआ पूरा, क्या हुआ वॉल्यूम, अच्छा ये मूव तो देखो आप, ये वाला देखो, ये वाला 32 बार्स 15% इन 1 मंथ, इट्स नॉट अ जॉब। 15% इन अ मंथ, एफडी आपको 6% देती है साल का, इट्स नॉट अ जॉक, इट्स रियली नॉट अ जॉक। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे ही पैटर्न्स। उसके बाद जो हमने देखा, जो हमने हेड एंड शोल्डर या कप पैटर्न आपको मैंने सिखाया था, मान लो यहाँ तक आया, ठीक है, यहाँ पे आपने ये अगर पैटर्न यहाँ पे आप आपने देखा कि मार्केट रिवर्स हो रहा है, तो आपने अगर एग्जिट कर लिया फिर से री एंट्री कहाँ पे करनी होगी। ये देखो एक कप पैटर्न बन रहा है पूरा पूरा, ये देखो ये हैंडल कह सकते हैं हम छोटा सा, ये डेली कैंडल स्टिक चल रहा है ना, आवरली में आपको बेटर दिखेगा, तो आवरली में मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, एक मिनट, आगे आ गए यार, ठीक है थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे, ठीक है, ये देखो ये देखो, ठीक है, ये देखो, ओके यही है वही पैटर्न है। ओके, ये देखो कब बना पूरा का पूरा ये। ओके, कंसोलिडेशन मैंने आपको क्या बताया, कंसोलिडेशन अगर करता है कोई भी पैटर्न वो बहुत बढ़िया होता है किसी भी पैटर्न के लिए। ओके, उसके बाद की मूव जो आती है वो अच्छी आती है। ठीक है, कंसोलिडेशन हुआ, कब बना, हैंडल बना, क्या हुआ उसके बाद वो देख लेते हैं, कहाँ पे थे हम, यहाँ पे। ओके, क्या हुआ उसके बाद, मार्केट कंटिन्यूअस ऊपर, कंटिन्यूअस। ओके, ये मैंने आपको बताया। अब ये कौन से पैटर्न्स बताए आपको, जो कंटिन्यूएशन पैटर्न थे यार, ये वाला एक आपको कप एंड हैंडल पैटर्न मैंने बता दिया। ओके, उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा डबल बॉटम, यहाँ पे ट्रिपल बॉटम दिख रहा है हमें, वो भी दिखा देता हूँ आपको। ओके, रैंडमली जो पैटर्न दिखेंगे वो ये सब ढूंढते नहीं, जो चार्ट्स में जाएंगे जो दिखेगा भाई ये दिख रहा है देख लो, प्रैक्टिकल। ओके, मार्केट गिर रहा है, फर्स्ट टाइम टेस्टिंग, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, जस्ट इमेजिन, जस्ट सी हियर। ओके, कौन सी कैंडल है, 3 कंफर्मेशन यहाँ पे भी मिल रही है। जैसे मैंने आपको, आपने अगर मेरी सिर्फ सीरीज फॉलो की, आपको कुछ भी नहीं आता, 4-5 वीडियो जो पहले है वो देखे, और आज भी अगर आप देख रहे हो तो आप यहाँ पे ये ट्रेड कैच कर सकते थे। कैसे आपको बता दो, मार्केट पूरा गिर रहा है, फर्स्ट टाइम देखो कौन सा बना यहाँ पे, हैमर, सेकेंड टाइम टेस्ट कर रहा है, कौन सा, हैमर, ठीक है, विथ गुड वॉल्यूम, वॉल्यूम देख लो, यहाँ पे भी वॉल्यूम देख लो, बढ़िया बढ़िया, क्या हुआ, इसके नीचे का हमें स्टॉप लॉस रखना है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखना है, दिखाता हूँ आपको, यहां तक हम स्टॉप लॉस रखेंगे सपोर्ट लेवल के नीचे का। ओके, 1:2 का टारगेट रखेंगे, 1:2 ये वाला रहेगा हमारा, ठीक है, ठीक है, 1:2 इतना। ओके, इतना
ये टारगेट हमारा कितने दिन में आया, 1 2 3 4 5, 5 दिन में आपका टारगेट अचीव हो रहा है 1:2 का। 1:2 आपने सुना होगा, तो ये एक प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहता है, लेकिन आज तक भी अगर आप रुकते तो आपने देखो कितना 1:2, नियरली अबाउट 4.5, मतलब 1:5 का रेस्ट टू रिवॉर्ड आप यहाँ पे अचीव कर रहे हो। 1:5 का अगर आपका रेस्ट टू रिवॉर्ड रहा तो आपकी स्ट्रेटेजी ने लिटरली 30% भी अगर आपकी स्ट्रेटेजी वर्क करती है तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये रियलिटी मार्केट की कैलकुलेशन, स्मार्ट मनी कंसेप्ट जब सिखाऊंगा तब ये भी मैं आपको रिस्क टू रिवॉर्ड और बाकी की चीजें सिखाने वाला हूँ, लेकिन अब जो चीज सिखा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। तो सबसे पहले अभी टारगेट वाला जो मैंने बोला था वो कैसे बोला था मैंने आपको, पैटर्न्स का टारगेट कैसे बोला था कि पहला टारगेट कहाँ पे हम रखेंगे, ये मैंने आपको जो सिखाया था वो बता देता हूँ कि ये वाला जो मूव है ये नेकलाइन के ऊपर उतना लेंगे हम, मतलब देखो ये कितना है 5%, तो नेकलाइन के ऊपर उतना लेंगे 5%, तो कहाँ तक हमारा टारगेट था देख लो, यहाँ तक हमारा टारगेट था, लेकिन उससे भी नीचे ऊपर चला गया, देखो 6-7% के आसपास अभी तक टारगेट मिल चुका है। हमारा टारगेट देखो कितने दिन में आया, नेकलाइन ब्रेक होने के बाद 1 2 3 4 5, 5 दिन में हमारा टारगेट आया डबल बॉटम। दिखा दिया मैंने आपको प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल गोल्ड का चार्ट चल रहा है, प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। कोई भी, चलो क्रिप्टो का उठा लेते भाई, ओके क्रिप्टो, क्रिप्टो ठीक है, क्रिप्टो में फॉरेक्स में करके दिखा दूंगा, निफ्टी के किसी भी चार्ट में करके दिखा दूंगा, इंडियन स्टॉक मार्केट में, नेस्डैक में करके दिखा दूंगा, नेस्डैक में करते, चलो नेक्स्ट नेस्डैक में करते हैं, नेस्डैक में ओके, नेस्डैक में क्रिप्टो में करके देखते हैं। नेस्डैक में ये चल रहा है, रुको ने एप्पल का स्टॉक खोल के देखते हैं, एप्पल के स्टॉक में कोई भी टेक्निकल एनालिसिस का पहले वीडियो में हमने जो बात की थी कि कौन सा भी चार्ट उठा के देख लो, टेक्निकल एनालिसिस एज सेम सेम वहां पे काम करने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे चार्ट खोलते ही मुझे दिख गया डबल बॉटम बना हुआ, आपको दिख रहा है, देख लेते हैं कैसे। ये उठा लेता हूं मैं और यहाँ पे बना लेता हूँ, टिक 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 टाक। मार्केट ऊपर चल रहा था, कहाँ पे भी चल रहा था, जो भी चलो, फर्स्ट बॉटम ऊपर गया नेकलाइन, सेकेंड बॉटम ऊपर गया नेकलाइन, ये अभी हमारी नेकलाइन हो गई, ओके नेकलाइन हो गई। नेकलाइन के ऊपर अगर हम देखें नीचे कितना था, 12% के आसपास टारगेट लेना है हमें, देख लो 12% टारगेट, देख लो कितना दिया है 20 to 30%। उसके बाद नेकलाइन ब्रेक करते ही ऊपर चला गया स्टॉक, यहाँ तक भी अगर आप लेते ये मुँह जाने दो, इतना कोई रुकता नहीं, अगर आप नहीं भी रुके यहाँ से 12%, देखो हमारा 12% टारगेट यहाँ पे था, 14-15% के आसपास टारगेट इमीडिएटली आफ्टर ब्रेकिंग नेकलाइन हमें दे दिया था, इमीडिएटली। देख लो पैटर्न, मैंने तो अभी तक एप्पल का चार्ट मैंने पहले भी नहीं देखा था, आपकी वजह से खोल दिया मैंने। तो देखो ये ऐसा होता है, ये होता है प्राइस एक्शन। ये अगर आप प्रैक्टिस करते हो कंटिन्यूसली तो ये चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, और ये चीज़ें आपको फिर हेल्प करती है आपकी जो भी मतलब ट्रेडिंग होगी उसमें, ओके। तो ये देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये डबल टॉप हमें बनता हुआ दिख रहा है, टॉप, ओके बॉटम तो दिख लिया, डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है, कैसे ये भी दिखा देते हैं भाई। ये देखो फर्स्ट ऊपर जा रहा है मार्केट, फर्स्ट टॉप नेकलाइन, सेकेंड टॉप आया डबल टॉप, देख लो आपके आंखों से देख लो, 1 आवर चार्ट फ्रेम में, और मतलब थोड़ा सा ये दिखेगा आपको, बड़ा अच्छे से दिखेगा, तो इसीलिए वो लगा लेते हैं, ठीक है। पीछे जाना होगा यार, सॉरी, व्हाट इज पावर ऑफ टू प्लान, नो शिट, पावर ऑफ प्लान लेने को ये प्रीमियम लेने को लिए बोल रहा है, पीछे जाने के लिए कुछ हमें चाहिए नहीं है, हम क्या करते हैं वन डे पे रहते हैं हमारे, ठीक है। प्रीमियम वो होगा कुछ अलग कंट्री के, हमारे इंडियन मार्केट में तो ऐसा होता नहीं। तो मैंने आपको बोला ना कि मैंने भी देखा नहीं, चाचा आपकी वजह से देखा, तो वही बस, बाकी कुछ नहीं। तो ठीक है, जाने दो, वो कुछ हमें काम भी नहीं वैसे, तो फिर भी देख लेते हैं, ये डेली चार्ट पे देख लेते हैं। ये देखो ऊपर गया, ये नेकलाइन बनी ऊपर, सेकेंड देखो क्या हुआ, टारगेट की मैंने जैसे आपको बताया था, नेकलाइन से ये कितना था ये देख लेते, ये देखो नेकलाइन से ये कितना था 8% का हमारा टारगेट रहेगा, ये देखो बराबर 8% तक हमारा टारगेट स्टॉक ने दिया है। उसके बाद थोड़ा ऊपर गया, लेकिन देखो फिर से नीचे ही आया स्टॉक। तो ये पेशेंस उस जगह पे आपको रखने की ज़रूरत होती है। ये होता है चार्ट पैटर्न्स, ये से ही चार्ट पैटर्न्स वर्क करते हैं। और देख लेते हैं, बाकी रिलायंस में जाते हैं, चलो इंडियन स्टॉक में जाते हैं। हर एक तरफ हम चार्ट पैटर्न ढूंढेंगे, हर एक चार्ट पे आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। क्रिप्टो का, बाकी क्रिप्टो का रुको, बिटकॉइन का वहाँ पे भी देख लेते, इथेरियम का देखते, बिटकॉइन का देखते, जिसका चाहे उसका देखते, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप बताओ मैं आपको बता दूंगा, दिखा दूंगा, ठीक है।
तो ये देखो यहाँ पे ये रेक्टेंगल पैटर्न बना था, ये मैंने खुद ट्रेड किया है तो इसलिए ये देखो टक 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 टक, लेकिन ये यहाँ पे ब्रेक हुआ है, देखो यहाँ पे ब्रेक हुआ और उसके बाद मार्केट ऊपर चला है। ठीक, ये चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कप, ये देखो ये आप सर्कल देख सकते हो, सर्कल और कप और हैंडल, कप बना, हैंडल बना, जैसे मैंने आपको बताया था। फिर भी मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट नहीं दिया, इसीलिए मैंने आपको तभी बताया कि ब्रेकआउट वाली कैंडल होनी चाहिए अच्छी, और उसके साथ वॉल्यूम में हम मैच करेंगे। तो वहाँ तक नहीं दिया ब्रेकआउट, लेकिन यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे लेकिन फिर से 24 जोन में मार्केट चला गया, तो वहाँ पे हमने ट्रेंड नहीं किया, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, तो आती है, अलग अलग सिचुएशन आती है मार्केट में, हर रोज आपको नए पैटर्न दिखने को मिलेंगे, नए पैटर्न्स आपको सीखने को मिलेंगे, तो ये सब सीखते रहना होगा आपको। ओके, ये देखो क्या हुआ, ये देखो ये खुद मैंने बीएससी में ट्रेड किया था, इसलिए मैंने बीएससी का चार्ट खोला है। देखो पूरा 24 जोन में मार्केट चल रहा था, क्या हुआ, ग्रेट कैंडल विद ग्रेट वॉल्यूम, वॉल्यूम देखो, कैंडल देखो क्या हुआ, पूरा मार्केट तक था वहां से ऊपर, ये रेक्टेंगल पैटर्न था। ओके, और ऐसे बहुत पैटर्न आपको मिल जाएंगे किसी भी चार्ट को ओपन करके, जब आप सीखोगे, थोड़ा टाइम दोगे, बैक टेस्ट करके देखो, अपने आप पैटर्न ढूंढने का ट्राई करो। अगर कुछ डिफिकल्टी आती है, कुछ भी डिफिकल्टी आती है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई 101% करूंगा। बड़े बड़े क्रिएटर्स को आपने देखा होगा, बड़े बड़े एडिटर्स को, एडिट किए हुए पूरे वीडियो होते, स्क्रीनशॉट लगाते देते, बहुत लोग उनके पास जाते हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप कमेंट करते हो, आपको कुछ भी डाउट है, आप मुझे पूछो, मैं आपको उसका आंसर 101% दूंगा। और आपका जो भी डाउट होगा, आपके जब तक आपको क्लियर नहीं होता था तब तक आपको सिखाऊंगा। मेरा वीडियो एडिटेड नहीं होगा, पूरा सिंपल वीडियो में बनाता हूँ, जैसे एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग, क्योंकि मेरा एडिटिंग मेरा काम नहीं है। मेरा काम क्या है, मेरा काम आपको सिखाना है, तो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके लिए ये सब, ये पैटर्न देखो, ऐसे पैटर्न्स फाइंड आउट करो, और ये पैटर्न्स फाइंड आउट करने के बाद अगर आप चाहो तो और हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, इसके ऊपर और एक वीडियो अगर आप चाहते हो, और डिटेल में कुछ एनालिसिस, तो वो मुझे बताओ, लेकिन अगर नहीं तो मैं अगला वीडियो हम लाएंगे जो कि होगा हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे होगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है हमारी कैंडलस्टिक में या टेक्निकल एनालिसिस में। टेक्निकल एनालिसिस की मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारे होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आप इन डिटेल सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर दो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कमेंट में अगर कोई डाउट है तो वो पूछ लो। अगर आपका किसी दोस्त भी अगर टेक्निकल एनालिसिस सिंपल लैंग्वेज में सीखना चाहता है तो उसके साथ वीडियो शेयर भी कर दो। हमारी ये पूरी सीरीज चल रही है। अगले वीडियो अगर आपने नहीं देखे पिछले वीडियो तो वो भी देख लो, ताकि आप एक फ्लो में पूरा टेक्निकल एनालिसिस सीख जाओ, क्योंकि यहाँ से अभी ये मिड सीरीज हम कह सकते हैं। यहाँ से आगे 20, 30, 50 वीडियो में मैं लाऊंगा जिसमें टेक्निकल पूरा कवर होगा। उसके बाद सीरीज शुरू होगी फंडामेंटल एनालिसिस की, उसके बाद सीरीज शुरू होगी हमारी फ्यूचर एंड ऑप्शंस की। तो पूरा स्टॉक मार्केट का पूरा नॉलेज इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भूपेंद्र गांगुड़े साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।